तू जिससे शादी करना चाहती है ना, हाँ। वो तेरा भाई है। क्या? मैंने रिश्ता तय करवाया, मैं ही तोड़वा रहा हूँ। चाहते हो मैं विधवा की साड़ी पहन के रहूं आपके सामने? हाँ, आप चाहते हो मेरे इन हाथों में मेहंदी लगनी थी, आज सुने। मैंने तेरे को रीजन बताया ना, तो ये जमीन फट जाएगी और तू इसी में समा जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि एक बाप के कंधों पर बेटी का जनाजा जाए? मैं सुहागन होने से पहले ही विधवा बना रहे हो आप मुझे। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं कन्हैया सिंह। ये राजा भैया है, ये आरती जी हैं। आरती जी बिजनौर से बिलोंग करती हैं, आई भी हैं वहीं से, यहाँ कहीं नहीं रहती है। स्पेशल हमसे ही मिलने के लिए आई थी, क्योंकि तकरीबन 15 रोज से मिलने की कोशिश कर रही थी और टाइम नहीं मिल रहा था मिलने के लिए। लेकिन इतना ज़्यादा परेशान कर रखी थी ये कॉल करके, रो रो करके एकदम। बिल्कुल हमसे ज़्यादा परेशान तो ये थी, सच पूछिए तो आज इनको जब बुलाया, जब इनका बात सुना ना, तो मतलब शौक से हो गया एकदम। बिल्कुल एक बाप मतलब अपने बेटी का ही कैसे अर्थी सजा सकता है या जनाजा निकाल सकता है, जिस हिसाब से वो कह रहे हैं, मतलब एकदम बाप बेटी का रिश्ता को ही खत्म कर देता है। अभी 10 दिनों पहले मतलब इसके अंदर खुशियाँ आई थी कि मेरे हाथ लाल पीले होंगे, मैं एक सुहागन बनूंगी, शादी होगा। अभी 10 दिन में क्या हो गया कि इसको मतलब मरने के कगार पे आ गई है, आत्महत्या करने जा रही थी। फिर इसको समझा करके जैसे तैसे करके यहाँ पे मैं इसको बुलाया। क्या हुआ पहले बताओ, जो भी हमको बताया ना क्लियर करो। देखो हम सामने कैमरा लगाए हैं। सबसे पहले तो रो मत, रोओगे तो कुछ नहीं होगा और डरना नहीं है। बताओ हुआ क्या है? भैया ऐसा हुआ कि मेरे पापा ने ना मेरे बड़े पापा ने अच्छा। मेरा रिश्ता तय कर दिया था। ठीक अच्छा, है? थोड़ी लाउड बोलो। हाँ, मेरे बड़े पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। अच्छा। तो मैं उस लड़के से बात करने लगी, मुझे उससे प्यार हो गया। अच्छा। और क्या कहते हैं, फिर मेरे बड़े पापा ऐसे बोलते कि मैं तेरी शादी उससे नहीं करा सकता। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी शादी क्यों नहीं करा? मतलब क्या क्या एक बार फिर से बताओ। मतलब तुम्हारे बड़े पापा ही उस लड़के से शादी ठीक किया? हाँ, तय किए और फिर वही मना कर रहे कि मैं तेरी शादी उससे नहीं करा सकता। मैं तेरे लिए कोई और लड़का देख दूंगा या कोई अच्छा घर का पैसे वाला मैं और कोई देख दूंगा, पर मैं तेरी उससे शादी नहीं करा सकता, ऐसे बोलते हैं। मतलब तुम्हारे बड़े पापा ही जिस लड़के को खोजा तुम्हारे लिए, और जब तुम लोगों के बीच में बातचीत होने लगा, प्यार जब हो गया, तब तुम्हारे बड़े पापा कह रहे हैं कि अब उससे शादी मत करो। नहीं, हाँ, मना कर रहे। लेकिन क्यों कह रहे हैं? क्या इसका क्या रीजन है? पता नहीं, बता भी नहीं रहे। कह रहे मैं तेरे लिए सब कर दूंगा, पैसा दौलत सब लगा दूंगा, अच्छा पैसे वाला ढूंढ दूंगा, पर मैं तेरी उससे शादी नहीं करा सकता। पैदा होते ही मैं अपने बाप को खा गई। उसके बाद मेरी मम्मी भी पैरालाइज मतलब कोमा में है, और वो मुझे जन्म देते ही पैरालाइज उनको हो गया था। बड़ी होती मतलब तुम्हारे मम्मी पापा भी है नहीं? नहीं, मम्मी भी मतलब है ही नहीं, है भी जो भी मतलब पैरालाइज हो रही है, तो बिल्कुल कोमा। मतलब मम्मी है पैरालाइज है? हाँ। कितने दिनों से? वो हो गए उनको काफी 6 साल हो गए। और पापा खत्म हो गए? पापा खत्म हो गए मेरे, बड़े पापा हैं वो मेरे। तो बड़े पापा हैं तो बेटा सबसे पहले तो पापा पापा होते हैं। सुनो मेरी बात सुनो, रोते नहीं है बेटा। सबसे पहले तो फ्रस्ट्रेट नहीं होते किसी चीज़ में भी। हो सकता है कोई रीजन हो, क्योंकि कोई भी बाप ना अपने बेटी के लिए। उन्होंने मेरा रिश्ता उससे क्यों तय किया, और फिर मैं उससे बात करने लगी, उससे मुझे उससे प्यार हो गया। फिर अब वो ऐसे एकदम से मना करे, मैं उसको नहीं भूल पा रही ना मैं। वो कह रहे तेरी कहीं और जगह शादी कर दूंगा, मैं कैसे कर लूँ? हो सकता हो मान लो वो तुम्हारे, वो मुझे रीजन भी नहीं बता रहे ना, रीजन भी तो बताए मुझे। अच्छा वो तुम्हारे जात बिरादरी से है लड़का? हाँ, वो जात बिरादरी सब से है। हाँ, मतलब सब पापा है। तुम्हारा अरेंज करके बात किए थे सब चीज? हाँ? फिर क्या रीजन हो सकता है? पता नहीं, बता ही नहीं रहे। मैंने बहुत कोशिश कर ली, बहुत उनके क्या हाथ करते हैं जोड़ आपके लिए। पापा? करते क्या हैं? पापा मेरे डॉक्टर हैं। अच्छा डॉक्टर हैं? हाँ। कहाँ खुद कहीं का- जॉब करते हैं या खुद का क्लिनिक है यही दिल्ली में? हाँ, हाँ। अच्छा, तो अभी जब आए हो तो आपको पापा से जाके मिलना चाहिए ना। मिले हो? नहीं, अभी नहीं मिली मैं। मिल के तो आप मिले नहीं हो, आप यहाँ पे आए हो। ये सब चीज़ें अगर पापा को जानकारी होगी तो पापा गुस्सा नहीं होंगे? पापा देखो बेटा, सबसे मेरी बात सुनो, सबसे पहले मेरी बात सुनो। पापा ना बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं उनके ऊपर, बच्चों का।
तो भी बाप, एक क्यों? बाप के ऊपर बेटी के कितने बड़ी जिम्मेदारियां हो सकती है और होती है, ये चीज वो एक बाप ही समझ सकता है, एक पिता ही समझ सकता है। अब क्यों एकदम से मेरी लाइफ में खुशियाँ आने वाली बेटा थी, हो अब वो सकता है एकदम से- कोई उसके अंदर कमी होगा, क्योंकि कोई बाप नहीं चाहता है कि अपने बेटी को ना किसी गड्ढे में जाके ढकेल दे, कहीं जा करके मैं उसको अच्छा, मरने वो के लिए ऐसी भेज। बात नहीं है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, वो अच्छा दिखने में है। सब मेरे पापा ने उसको देखा पाला, उससे मिलवाए भी, मुझे भी मिलवाया, आमना सामना कराया, सब चीज़ें कराई है, ऐसा कुछ नहीं है। पर पता नहीं वो क्यों मना कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। बस हम लोगों की एंगेजमेंट भी हो गई है 2 महीने पहले। क्या? हाँ, एंगेजमेंट भी हो गई हमारी, खूब अच्छे धूमधाम से हुई थी। और 10 दिन बाद हमारी शादी है। अभी एकदम से कोई बोलेगा तो क्या बीतेगी दिल पे, एकदम से बीतेगी नहीं कि मैं सुहागन होने से पहले सबसे मुझे पहले भी बेटा बाप- सुनो मेरी बात सुनो, ये सब गलत सबसे बातें पहले सुनो मेरी बात, सबसे पहले रो मत, रोने से समस्या का समाधान नहीं होता है। और क्या करूं, मैंने बहुत मिन्नतें कर इतने भी कमजोर मत बनो ना, देखो जब वो करवा रहे हैं शादी सब कुछ इतने भी कमजोर मत बनो ना। पापा हैं तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे, गलत नहीं सोचेंगे। ठीक है, मान लिया कि वो तुमको जन्म नहीं दिए हैं, तुम्हारे बड़े पापा हैं, लेकिन हुए तो पापा ही ना, फिर तुम्हारे लिए वो गलत कैसे सोच सकते हैं? उन्होंने मुझे पाला है, और गलत करना होता तो एंगेजमेंट तक बात आती ही नहीं। पता नहीं क्या हो reason सकता है। अचानक कुछ दोस्तों जैसे कि मैं समझ पाया हूँ, इसके पापा नहीं है, पैदा होते ही वो मर गए। माँ भी तकरीबन बहुत दिनों से कोमा में थी और अब पैरालाइज भी है 6 सालों से। बड़े पापा हैं, सब देखभाल किए इनका, शादी भी कहीं फिक्स किए किसी लड़के से, लेकिन अब 10 दिनों से, मतलब इनका 2 महीना पहले इंगेजमेंट भी हुआ था, 10 दिन 15 दिन और बचा था, कार्ड और सब छप गया था, इनका शादी होने वाला था। लेकिन एक बैग क्या हो गया कि इनके बड़े पापा जिन्होंने खुद शादी इसका फिक्स किया था उस लड़के से, जब ये मतलब इसको प्यार हो गया, बातचीत करने लगी, तब पापा कह रहे हैं कि बेटा वहाँ शादी हम नहीं करेंगे। आखिर मैं इसके बहुत पीछे खुश थी, एकदम से मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। मैं बहुत खुश थी। मेरे को पापा ने फ़ोन करके बताया कि मैं तेरी उससे शादी नहीं करवाऊंगा, ये जो भी बात। मैंने बोला ऐसा क्या हो इधर गया? देखो, हमारे तरफ देखो, ऐसा क्या हो गया? हमारे तरफ देखो, पहले हमसे बात करो। सबसे पहले रो मत, यहाँ आए हो ना किसी उम्मीद से आए हो, तो रो मत, प्रॉमिस करो नहीं रोओगे, बिल्कुल नहीं रोना है, रोने से कोई काम बिल्कुल नहीं रोना है, जो बात है वो बताओ। मैं पापा से इसी बारे में बात करने आई हूँ यहाँ पर। अच्छा। हाँ, कि पापा ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसा क्या देख लिया आपने जो आप 10 दिन पहले ऐसे इस तरीके का मुझे शौक दे रहे हो कि शादी नहीं हो सकती। आपने तो देखा था, आपने तो धूमधाम से सब एंगेजमेंट कराई हमारी, और अब तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे उससे प्यार हो गया है। मतलब आज पहली बार सुनना पड़ रहा है कि एक बेटी की शादी में बाप की वजह से रुकावट आए। एक बेटी के हाथ पीला होने से पहले उसको मरने की मतलब कगार तक आ जाए। हो पहली बार मैंने ये सब देखा है और सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कोई भी पिता नहीं ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो ऐसा करने के लिए उतावलो हैं इनके बड़े पापा। एक काम करो ना, आपके बड़े पापा यहाँ पे आ सकते हैं, हैं? तो आप उनको फ़ोन करके यहाँ पे बुलाओ, ठीक है? हम थोड़ा बात करना चाहते हैं अपने स्तर से उनसे कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, ठीक है? फ़ोन करो। मोबाइल है? नहीं, मेरे पास मोबाइल। नंबर याद है? ये लो हमारा फ़ोन, ठीक है? लोग खोल दो। तो दोस्तों हमने कॉल करा दिया है। कोई पेशेंट आया हुआ था उनके क्लिनिक पे, उसी में व्यस्त है। 1 से 1.5 घंटा का समय लिए हैं। वो गुस्सा हो रहे थे इसके ऊपर कि जब तू आई तो हमारे पास क्यों नहीं आई, घर पे क्यों नहीं आई, पार्क में क्यों आई है, पार्क में क्या कर रही है। काफ़ी गुस्सा हो रहा है। तो गुस्सा होना जायज़ भी है, क्योंकि
एक बाप और एक बेटी के बीच में क्या रिश्ता होता है, एक बाप के ऊपर बेटी के लिए क्या अंदर रहता है, चलता है, वो हर कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि मान लीजिए पिता अगर सोच रहे हैं कि हमारी बेटी हमारे से परेशान है, तो क्यों परेशान है, पार्क में आने का क्या रीज़न है। हालांकि वो भी गुस्सा में थे, बट कोई नहीं, आ रहे हो, 1 से 1.5 घंटा का समय लिए हैं। और देखो सबसे पहले तुमको डरना नहीं है। देखो हम सामने ना कैमरा लगाए हैं, उनसे पहले ये जानने की कोशिश करो कि आखिर वो तुम्हारा वहाँ रिश्ता क्यों नहीं होने दे रहे हैं। क्या रीज़न है, क्या कोई संपत्ति का मामला आ रहा है, या लड़का लंगड़ा है, लेंगड़ है, टेढ़ा है, कान्हा है, अंधा है, बहरा है, आखिर ये सारी प्रॉब्लम साला ये 10 दिनों के ही अंदर क्यों आया है। अगर ये प्रॉब्लम होता तो पहले भी तो आ सकता था। तो ये चीज़ पहले उनसे जानने की कोशिश करो। जो भी है वो जानकारी अगर इसमें हम कैद कर लेंगे ना, तब हमें मतलब उनसे कुछ ढंग से बात करने के लिए कुछ उम्मीद मिल सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले तुमको डरना नहीं है, ठीक? ओके। जो भी है निडर होकर पूछना। वो तुम्हारे पापा हैं, तुमको मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, लेकिन फिर भी अपना सभ्यता कभी मत खोना, ठीक है? बस उनको तुम उकसाना, उनको उकसाना कि आखिर पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। जितना हो उतना उकसाना, ताकि पापा सच्चाई ला सके कि वो क्यों मना कर रहे हैं। यही चीज़ जानना है, मेन मकसद यही है। तो इसके लिए तुम उकसाओगे तभी जा कर के वो कुछ बोलेंगे। उसके लिए तुमको अगर मार भी खाना हो तो खा लेना, लेकिन डरना नहीं बिल्कुल, ठीक है? सारा चीज़ हम कैमरा में रिकॉर्ड करेंगे। माइक रख लो अपने पास। A few moments later. आरती बिटिया, हाँ पापा आइए बैठिए आप। तो बेटा पार्क में क्यों आई, घर आ जाती ना सीधे। क्या करती पापा, बस बहुत परेशान हो गई थी आपकी बात को सुन के। मैं क्या करती, आपने एकदम से मुझे इतना शौक दे दिया, मैं क्या करती। मेरे पे नींद आ गया पापा, मैं आपसे मिलने आ गई। कोई बात नहीं, रोते नहीं, बैठो 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 बैठो, बताओ क्या बात है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो पापा? आपने रिश्ता देखा, आपने कहा मैं तेरी शादी तय कर देता हूँ, आपने मेरी शादी तय करी है, इतने धूमधाम से मेरी एंगेजमेंट करी आपने, और अब 10 दिन बाद आप मुझे ये जवाब दे रहे हो। क्यों पापा, रीज़न क्या है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बेटा कुछ ऐसी बात होती है जो नहीं बताई जा सकती, बात समझो। रीज़न तो बताइए, क्या रीज़न है, आप मुझे बताओ तो। क्या शादी में दहेज वगैरह ये कोई दिक्कत हो रही है क्या पापा? ये सब तो बताओ। तुम एकदम से मुझे मतलब मेरी झोली में आपने इतनी सारी खुशियाँ डाली और फिर आप उन्हें छीन रहे हो मुझसे। ऐसा क्यों कर रहे हो पापा? मैं उससे बात करने लग गई, आपने मुझे बोला इनसे मिलो जुलो बात करो, और आज आप ही कह रहे हो कि मैं तेरी उससे शादी नहीं कराऊंगा, चाहे कुछ भी करियो, मैं तेरी किसी और से शादी करा दूंगा। बेटा तू मेरे ऊपर विश्वास करती है कि नहीं करती? हाँ करती हूँ पापा, तभी मुझे शौक हुआ एकदम से। मैं हैरान हुई कि पापा ये सब नहीं कर सकते। पापा ने तो अपनी पसंद का देखा है, मैं तो उसको जानती भी नहीं थी। मैं तो आपके रिश्ते करने के बाद ही तो उसको जाना पहचाना, उससे प्यार हो गया। अब आप कह रहे हो मैं किसी और से कर लूँ शादी, ऐसा क्यों पापा? तू मेरे को अपना पापा बोल रही है और तेरे को मेरी बात पर विश्वास नहीं है। पापा रीजन तो बताओ बेटा। please। कुछ बातें ऐसी होती है नहीं बता सकते, कैसे बताऊं मैं तेरे को? अब 10 दिन बाद ही रीजन दिखाएगा, उससे पहले नहीं दिखा क्या आपको? 10 दिन बाद मेरी फ्रेंडों में मेरे सब जगह पता चल गया मेरी शादी। अब 10 दिन बाद आप मुझे ऐसे कह रहे हो कि मैं तेरी उससे शादी नहीं करा दूंगी। पापा ऐसा क्यों कर रहे हो? बेटा तू भाग्यशाली है कि मुझे समय पर पता लग गया बेटा, नहीं तो अनर्थ हो जाता। भाग्यशाली नहीं पापा, मैं सुहागन होने से पहले ही विधवा बना रहे हो आप मुझे। बेटा तेरे को विधवा नहीं बना रहा हूँ मैंने, तेरे को कैसे उससे बचा मैं बता नहीं सकता, नहीं तो मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो जाता। पापा रीजन क्या है, रीजन तो बताइए ना। आप इतना क्यों घबरा रहे हो? बेटा मैं तेरे को कारण नहीं बता सकता, रीजन कैसे बताऊं मैं तेरे को? अब बिना रीजन के मुझे भी तो लगेगा ना कि आप गलत कर रहे हो मेरे साथ। मुझे रीजन तो बताइए। बेटा चाहते हुए भी नहीं बता सकता, बात को तू समझ। आप गलत कर रहे हो मेरे साथ, आप रीजन भी मुझे नहीं बता रहे हो और मेरी खुशियाँ भी मुझसे छीन रहे हो। पापा आप गलत कर रहे हो मेरे साथ। अगर मैंने तेरे को रीजन बताया ना तो ये जमीन फट जाएगी और तू इसी में समा जाएगी। ऐसी क्या बात है पापा, बताइए तो, बताइए पापा, बताओ तो। बेटा कुछ साल पहले उससे गलती हुई थी, मैं जानता हूँ। किस चीज का पापा, बताइए तो आप प्लीज। कुछ बातें ऐसी होती नहीं बताई जा सकती। अब बिना बताए पापा इस बात का सलूशन कैसे होगा ये भी तो बताओ मुझे। मुझे तो लग रहा है ना कि आप मेरे साथ गलत कर रहे हो। मुझे कारण तो बताइए, आप क्या बात है क्या बात नहीं है। मैं आपके लिए मैं नहीं करूंगी उससे शादी, पर कारण तो बताइए ना मुझे प्लीज। बताओ बेटा, मैं तेरी नजरों में भी गिर जाऊंगा। पापा कभी नजरों में नहीं गिरा करते बच्चों के, ठीक है? आप मेरे पापा हो, आपने मुझे पाला है, ठीक है?
बताइए पापा, क्या क्या बात, क्या आप बताओ ना, मैं आपकी बेटी हूँ ना, मुझे बताओ तो पापा। बेटा जब तू पैदा हुई थी ना, हाँ तो शायद तेरे को पता भी नहीं होगा। आप बताओ ना प्लीज, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बेटा तेरे को कैसे बताओ? प्लीज पापा मेरे साथ ऐसा मत करो पापा। बेटा तू जानती है ना, आप रो क्यों रहे हो पापा, बताओ ना क्या बात है पापा। मैं चाहता तो बेटा दूसरी शादी कर सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ तेरी वजह से शादी नहीं की। पापा तो आप आज मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों मेरी 10 दिन पहले शादी रोक रहे हो? इतनी खुशियाँ थी मेरी जिंदगी में, मैंने ये सोचा मेरे पापा ने मेरे लिए कितनी सारी खुशियाँ ला के दे दी, और आप आज मुझे उनसे छीन रहे हो। आपने मुझे सुबह फोन किया पापा, मैं शौक हो गई, मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं, मैं भागी चली आई आपसे मिलने के लिए। बेटा अपने बड़े पापा पे तुझे विश्वास नहीं है? पापा मुझे विश्वास है, मैं ऐसे नहीं कह रही कि मेरे को आप पे विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास है। नहीं है तुझे विश्वास? अगर विश्वास होता तू मेरे से इतने सवाल नहीं करती, तू सवालों की बौछार नहीं करती मेरे ऊपर आज। पापा ऐसा मत करो प्लीज, बताओ ना, मैं बहुत डिप्रेशन में चल बेटा कोई ना जा कोई चुकी कारण हूँ होगा मैं। जो मैं तुझे नहीं बता सकता। पापा प्लीज, मैं आपके आगे झोली फैलाती हूँ बेटा पापा, प्लीज ऐसे मत कर बेटा। मुझे मेरा प्यार लौटा दो पापा। ऐसा मत कर बेटा। आप हम लोगों को क्यों अलग करना चाहते हो पापा? आपकी मर्जी से तो सब हुआ था, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बेटा मैं तुझे चाहते हुए भी कुछ नहीं बता सकता। पापा मुझे उससे दूर मत करो प्लीज। नहीं बेटा तेरी उससे शादी नहीं हो सकती, इस जन्म में नहीं हो सकती तेरी शादी। पापा रीजन तो बताओ मुझे, रीजन भी तो मुझे बताना चाहिए आपको। रीजन मुझे आप बता नहीं रहे हो, आप मुझे उससे अलग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मैं बिना रीजन जाने मैं नहीं कर सकती। बेटा तेरे लिए इतना काफी नहीं है कि मैं तुझे समझा रहा हूँ कि तू उससे शादी नहीं कर सकती? और कब समझाएगी तू? मुझे नहीं पता आप ऐसा पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप चाहते हो, हाँ? चाहते हो मैं विधवा की साड़ी पहन के रहूं आपके सामने? हाँ आप चाहते हो मेरे इन हाथों में मेहंदी लगनी थी, हाथ सूने हैं, आप चाहते हो? तू कैसी बातें कर रही है? पापा आप करा तो यही रहे हो ना, आप मुझे, मैं आपके सामने सफेद साड़ी पहन के रहूं? हाँ आपने मेरे दिन ही ये ला दिए पापा, आपने क्या कर दिया पापा? तू मुझे क्यों गुस्सा दिलवा रही है? जब तक तमाचा नहीं पड़ेगा तब दिमाग नहीं खुलेगा क्या? और सड़क के पीछे पड़ के रह गई है। मार लो पापा, क्या करूं मैं पागल हो क्या है जाऊंगी। उस सड़क के में ऐसा आखिरकार? पापा आपने मेरे उससे रिश्ता तय कराया, मेरे को आपने बोला उससे मिलो जुलो बात करो, मेरा उससे मतलब मुझे आदत हो गई, मुझे उससे प्यार हो गया पापा। मैंने रिश्ता तय करवाया, मैं ही तोड़वा रहा हूँ, मना कर रहा हूँ तुझसे। पापा रीजन भी तो बताओ मुझे। नहीं बता सकता रीजन, कुछ बातें ऐसी होती है हम नहीं बता सकते। पापा आप गलत कर रहे हो मेरे साथ। कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, मेरा तू दिमाग इस वक्त खराब मत कर। बहुत तेज से रही थप्पड़ पड़ेगा, सब दिमाग खुल जाएगा तेरा। मना कर रहा हूँ मैं, छोटी सी बात तेरे को समझ में नहीं आ रही है? तू ना मैं बचपन से देखा अपने साथ है, तुझे हमसे प्यार नहीं है? नया लड़का जो है कल का छोकरा, तुझे उससे प्यार हो गया? पापा आप मेरी उससे शादी करा रहे थे, वो कोई नया लड़का या छोकरा नहीं है। मैंने आपकी इज्जत रखी, मैंने कभी किसी लड़के से बात नहीं करी, कभी किसी लड़के के साथ घूमी नहीं। आज भी तू मेरी इज्जत रख लेना, तुझसे कब से कह रहा हूँ मैं, जब मैं मर जाऊंगा तब तेरे को समझ में आएगा बात। पापा मेरी आपने उससे एंगेजमेंट करा दी थी, वो मेरा एक हस्बैंड होने। बेटा कोई ना कोई रीजन होगा ना, हर चीज का एक कॉज होता है, समझती क्यों नहीं है किसी बात को? बिल्कुल बच्चों की तरह कर रही है। प्लीज ऐसा मत करो प्लीज पापा, प्लीज मेरी से क्या कर शादी रही है? पागल हो गई क्या तू? बिल्कुल प्लीज पापा, मैं क्या करूं? बेवकूफ हो गई है, चल ऊपर बैठ, पागल है बिल्कुल, बैठ। पापा आप ऐसा मत करो, मेरी से शादी करा दो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है बेटा, नहीं बता सकता तुझे। क्या करूं, मैं शादी होने से पहले ही विधवा हो गई। अब मुझे समझ में आ रहा है कि शायद मैं तुझे वो प्यार दे ही नहीं पाया। पापा वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। आपने मुझे परवरिश, आपने मुझे अच्छे संस्कार सब दिया है पापा, वो बात नहीं है पापा। बेटा अगर वो सब बात होती ना तो तू आज ये सब बातें नहीं करती। पापा मुझे रीजन भी तो नहीं बता रहे ना, क्या रीजन है क्या नहीं है, आप मुझे रीजन तो बताओ।
मुझे रीजन बताओ, मुझे रीजन जानना है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं बताना भी चाहूँ तो नहीं बता सकता। मुझे आपसे मैं रीजन लेके रहूँ, पूछ के रहूंगी, आप मुझे बताओगे। आपकी इज्जत के लिए मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मैं विधवा बन के रह लूंगी, पर मुझे रीजन जानना है क्या है उसमें कमी, क्या कमी है। आपने तो उसको अच्छे से देखा है, उसके अच्छे से मिले हो। तू रीजन जानना चाहती है ना? तूने अगर रीजन जान लिया ना तो तू जिंदा नहीं रह पाएगी। पापा ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसी क्या बात है? आप मुझे ऐसा क्यों डरा रहे हो? आप मुझे सुबह से इसी तरीके से डरा रहे हो, क्या बात है पापा? तू चाहती है ना तेरे पापा जिंदा नहीं रहे, सबकी नजरों में गिर जाए? नहीं, तू यही चाहती है? नहीं पापा, मैं आपको खोना नहीं चाहती पापा। बेटा मैं चाहते हुए भी नहीं बता सकता, तू बात को समझा कर कम से कम। पापा मैं भीख मांग रही हूँ आपका कि प्लीज मुझे बता दो पापा, प्लीज। मुझे आसानी होगी इस चीज के लिए कि हाँ कोई रीजन है इसलिए मैंने उसको छोड़ा है, वरना मैं सारी जिंदगी आपको गलत ठहराती रहूंगी कि मेरे पापा ने क्यों नहीं कराई शादी। बेटा पास्ट में बहुत कुछ ऐसा हुआ तुझे नहीं बता सकता, चाहता तो बता नहीं देता अब तक। पापा आप मुझसे बहुत बड़ी बात छुपा रहे हो, पर आप मुझे बता नहीं रहे हो। आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे बता नहीं रहे हो, आप मुझे बता नहीं रहे हो। पहले आप चुप हो जाइए, पहले आप चुप, हाँ पहले आप चुप हो जाइए। हमारी बातों को तू समझ जरा बेटा। हाँ मैं समझ रही हूँ, पहले आप चुप हो जाइए, चुप हो बेटा कड़रिया खानदान का नाम खराब हो जाएगा, हम लोग कहीं के नहीं रह जाएगी। तू बात ठीक है पापा, तब तो नाम रोशन हो जाएगा जब मैं विधवा बन के रहूंगी, तब हो जाएगा ना, ऐसे बात मत तब बोल हो जाएगा ना। आप तब अपना नाम रोशन करना मेरी लाइफ खराब करके। ऐसे मत बोल बेटा, तेरा बाप नहीं, मर जाएगा। क्या नहीं किया, सिर्फ तेरे चक्कर में मैंने शादी भी नहीं की। कहीं ऐसा नहीं हो वो आएगी वो सौतेली माँ बन करके आए और तेरे साथ में जो व्यवहार करेगी मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों नहीं समझ रही है तू? पापा इतना प्यार दिया आपने, इतना सब कुछ दिया, तो अब ऐसा क्यों कर रहे हो? बेटा अब क्यों कर रहे हो पापा? आप मेरी ऐसा, बात को समझ तू। आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने कुछ बात कुछ कहा हो? आप मुझे ना एक बता बात रहे हो। बता बेटा, मैं नहीं पक्की की थी ना? हाँ पापा। मैंने ही लड़का देखा था ना? हाँ, मैंने ही रिश्ता तोड़ा ना? हाँ। कोई ना कोई कारण रहा होगा ना जो मैं तुझे नहीं बता सकता। चाहता तो अभी तक बता नहीं देता। पापा शादी मेरी उससे हो रही है, आप मुझे कारण नहीं बताओगे तो मैं कैसे मना करूं उसको? वो भी तो मुझसे कारण पूछ रहा है ना। एक बात बता, हाँ मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया? पापा आपने मेरे लिए सब मैंने किया। तुझे दिया क्या नहीं, मुझे सिर्फ ये बता। पापा हर तरीके की फैसिलिटीज दी, तूने जो चाहा वो दिया। पापा आपने मेरे लिए सब किया, पर अब ऐसा क्यों कर रहे हो? वो भी मुझसे सवाल पूछ रहा है कि ऐसा क्या हो गया तेरे पापा को, ऐसी क्या वो बात हो तेरा गई? ज्यादा अजीज हो गया। मैं तेरा बाप होते हुए तेरे आज तक ख्यालों में तेरे को नहीं आया तेरे बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। उसने कुछ सोच करके रिश्ता तोड़ा ना, लेकिन नहीं, मुझसे ही गलती हो गई। पापा फिर आपको ये कराना ही नहीं चाहिए था। गलती तो आपसे हुई है ना, गलती मेरे से थोड़ी ना हुई है, गलती तो आपसे हुई है। अगर तू मेरी बेटी होती ना तो ऐसी बातें कभी करती ही नहीं। मैं आपकी बेटी हूँ पापा। नहीं है तू मेरी बेटी। आपने मुझे तू पाला। अगर मेरी बेटी होती सब बातें नहीं करती, और तू तब भी कर रही है। तू जानती है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे पता है आप, लेकिन तब भी तेरे को शादी तेरे लिए बहुत नेसेसरी है। शर्म नहीं आती तुझे बिल्कुल भी? आज तू कह रही मैं विधवा हो जाऊंगी, जिससे तेरी सिर्फ रिंग सेरेमनी हुई थी, तू उस बात को लेकर के इतना लंबा खींच रही है। खानदान का नाम खराब हो जाए, बाप मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे पे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, बाप तेरा मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब से समझा रहा हूँ, छोटी छोटी बातें हैं, समझ ले। ऐसा मत बोलो पापा। लाइफ बेटा स्पॉइल मत कर, तेरे साथ साथ मैं भी मर जाऊंगा। नहीं ऐसा मत बोलो पापा। बस बहुत हो चुका, सीधा कर, चल। बहुत हो गया ड्रामा, चल चल सीधा कर, दिमाग खराब करके रख दिया बिल्कुल। एक बात बताओ अंकल, इधर आओ, आप भी आओ, आओ बैठो। बेटा आप कौन हो ये तो बताओ। अब मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मैं सब बताऊंगा। पहले आप बैठे आओ, यहाँ बैठो पहले। बेटा आप जानती हो इनको क्या? नहीं हमको नहीं जानती, आप बैठो। कौन हो? जो भी हैं हम आपको सारी चीज़ बताएंगे, टोटल चीज़ क्लियर करेंगे। पहले आप हमारे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। एक बात बताइए, क्या आप चाहते हैं कि एक बाप के कंधों पर बेटी का जनाजा जाए? चाहते हैं? कोई ऐसा बाप नहीं चाहेगा। नहीं चाहेगा ना। क्या आप चाहते हैं कि जिस बेटी को लिए आपने वो
क्या कहते हैं, बिहौती साड़ी जो खरीदा था, अपने चुंदरी जो खरीदा था, उसके जगह वो विधवा वाली साड़ी डाल ले? नहीं चाहते हो ना? क्या आप चाहते हो कि उसके हाथ जहाँ नीले पीले होना चाहिए वहाँ पे वो मतलब वो सुहागन वाली सारी स्थिति ही उसके लिए बेकार हो? ऐसे कोई बाप नहीं चाहेगा। कैसे आप पिता हो, कैसे आप बड़े पापा बन गए? बड़े पापा का मतलब आपको समझ में आता ही नहीं है। आप एक डॉक्टर हो, आप किसी की ज़िंदगी बचाते हो। देखो बेटी है ना, वो आपकी अपनी बेटी नहीं है, लेकिन उसने कभी देखा ही नहीं कि उसका असली पापा कौन है। अपना ही आपको ही उसने अपना असली पापा मान रखा है। मेरे कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो नहीं बताए जा सकते। क्या रीजन है साला? एक बेटी और बाप के रिश्ते से बड़ा दुनिया में क्या रीजन हो सकता है? बता सकते हैं आप हमको, उसको जवाब दे सकते हैं? भाई कुछ गलतियां हो जाती है इंसान। क्या गलती है? वही तो मान लीजिए आपकी एक गलती के वजह से, देख रहे हैं ये फूल सी बेटी है आपकी, भतीजी है ना, बेटी की समान ही तो है, इसके हाथों में मेहंदी रचाना चाहिए तो आप इसके आंखों में आंसू दिला दिए। कैसे आप पिता हो यार? मैं भी 2 बच्चों का बाप हूँ, मुझे भी पता है कि एक पिता की फर्ज क्या होती है। अब तो बड़े पापा हो, पापा से भी बड़ा पद आपके पास मिला हुआ है। बताइए भी आप अपने बेटी के आपने मतलब क्या यार, क्या कहें हम आपसे? मैं उसे कैसे बताऊं कि उसके बड़े पापा से छोटे से उसके चक्कर में कितनी बड़ी गलती हो गई। अगर वो लालच मेरे मन में नहीं आता तो शायद अपराध नहीं होता। किस चीज का लालच पापा? अरे अंकल जब तक ऐसी कौन सी लालच है, ऐसी कौन सी लालच है कि एक बेटी के प्यार से भी बड़ा हो गया हो? पापा ऐसा क्या कर दिया आपने? के प्यार से भी ज्यादा हो भारी हो गया हो? कौन सी गलती हो गई पापा आपसे? ये तो बताइए तो मुझे। इसकी मम्मी के 2 बच्चे हुए थे। कहाँ रीजन? वही तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी रीजन है जिसके वजह से एक बाप की जिंदगी तो खराब हो ही रही है, एक बेटी की भी जिंदगी खराब हो रही है। ये भी तो जिसके हाथों में मेहंदी होना चाहिए उसके आंखों में आज आंसू आ गए। ऐसा कौन सा रीजन है? बता सकते हैं आप क्या रीजन है? बताइए पापा प्लीज। क्यों आप उसके जिंदगी में रोड़ा बन रहे हैं? आप तो पापा है ना। पापा कह रही है। प्लीज पापा बताइए ना, क्यों कर रहे हो आप? मतलब या तो आप चाहते हो कि आपके नज़रों के सामने आपकी बेटी आत्महत्या कर ले, या वो मर जाए, या विधवा की जिंदगी जिए। भाई क्या बात करें, क्या बात करें? आप एक डॉक्टर हो, आप किसी को जिंदगी बचाते हो। वो इंसान अगर इस तरह का सोच रखे अपने बेटी अपने बच्चों के लिए, तो क्या किसी का भला कर सकता है? लोग बहुत उम्मीद लेकर डॉक्टर के पास जाता है, अपना विश्वास अपना भरोसा पूरा उसके पास गिरवी रख देता है कि डॉक्टर ही हमारे साथ इंसाफ करेगा। एक डॉक्टर ही अपने पेशेंट, मान लीजिए वो पेशेंट ही है ना, आपकी बेटी है वो। तू रीजन जानना चाहती है ना? हाँ पापा। वो नहीं, हम सब जानना चाहते हैं। देखिए हम सामने कैमरा लगाए हैं, देखिए आपका सारा वीडियो रिकॉर्ड किया है। कैमरा बंद कर दीजिए। नहीं बंद तो नहीं करेंगे, फैमिली मैटर है, प्लीज इसको कैमरे को हम बंद कर दीजिए। देखिए फैमिली मैटर मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उस फैमिली मैटर को भी आना चाहिए कि एक पिता एक बेटी के लिए क्या क्या आप कर नहीं सकता समझ रहे, है। मेरी प्रैक्टिस खराब हो जाएगी। नहीं, कुछ मेरी बिटिया का नाम खराब हो जाएगा। खराब नहीं होगा, कुछ अच्छा खराब ही नहीं होगा। 2 लोग और सीखेंगे इससे। ठीक है, मैं आपको ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जिसकी वजह से आप अपने बेटी का ही लाइफ खराब कर दिया? बताता हूँ मैं, तू सुनना चाहती है ना? हाँ। बेटा तू जिससे शादी करना चाहती है ना, हाँ। वो तेरा भाई है। क्या? क्या? सगा भाई। भाई? पापा क्या बातें कर रहे हो आप? मतलब क्या हुआ है आपको? आपने जिससे मेरा रिश्ता तय करा वो मेरा भाई है तेरा वो? पापा आपको हुआ क्या? आप कैसी बातें कर रहे हो? ये अचानक भाई कहाँ से निकल गया? आपको अंकल? पता भी है आप क्या कह रहे हो? मतलब आप कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं सुना रहे? नहीं। फिर कैसे उसका मतलब उसका भाई कैसे हो सकता है? पापा क्या कर रहे हो आप? तो इंक्वायरी भी कर सकते हैं, पता कर सकते हैं जाकर के। मुझे शौक पे शौक दे रहे हो आप, क्या कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आप चाहते हो कि वो मर जाए, वो डिप्रेशन में चला जाए? मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। मेरी बिटिया आप उसको खुश रखो ना। अरे अंकल सब कुछ आपने किया, एंगेजमेंट करवा दिया, अचानक भाई? क्या बात है? मतलब उसका वो भाई कैसे हो गया? मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करता था आज से 20 साल पहले। अच्छा। श्रीमान हॉस्पिटल में। मेरे असिस्टेंट ने मुझे बताया अच्छा कि इस लेडी को 2 बच्चे हुए। अच्छा। एक लड़का एक लड़की। अच्छा। मेरे पास एक परिवार आया था। अच्छा। उनको बच्चों की जरूरत थी। अच्छा।
उन्होंने कहा हमको एक बेटा चाहिए। अब इत्तेफाक से उनके 2 बच्चे हुए थे, एक लड़का एक लड़की। मतलब इनके माँ को? हाँ, मैंने लालच में आकर के छोटे से बच्चे को उनको दे दिया। 20 लाख रुपए का लालच। क्या? 20 लाख रुपए का लालच। 20 लाख रुपए मतलब यानी इसके भाई को बेच दिया? हाँ, हैं? 20 लाख रुपए के लालच में मैंने ये अपराध कर दिया। क्या कर दिया पापा आपने सब? क्या करूं बेटा, लालच में आ गया था मैं। तो फिर आपको पता था ना, तो आपको कैसे पता चला? कि वो मेरा आपके एक इस लालच की वजह से जानते हैं कितनों की जिंदगी बर्बाद हुई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसी के शौक में इसके पापा मर गए। इसकी माँ कोमा में चली गई। आज से तकरीबन कितने साल से कोमा में है माँ तुम्हारी? मम्मी तो ज़्यादा ही है, 6 साल हो गए। 6 साल से ऊपर हो गए कोमा में गए हुए। उसको नहीं पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ को पता होता है कि हमारा बच्चा कैसा है कैसा नहीं। उसको पता होगा कि मैं 2 बच्चे। इसको नहीं पता है। पापा आपको पता कैसे चला कि वो मेरा भाई है? आप ये भी तो बताओ, आपको कैसे पता ये कि ये वही लड़का है जो आपने हॉस्पिटल से बेचा था? आप कैसे कह सकते हो? किस विश्वास से कह सकते हो? बेटा मैं उसके पापा से मिला था, वो अमेरिका में रहते हैं। हाँ हाँ, वो अभी कुछ दिन पहले ही वापस लौटे हैं। मैं तो देख के कुछ शौक हो गया था बेटा। ये वही लड़का है कि जिससे मैं तेरी शादी करना चाह रहा था। तू सोच, मैं तेरी शादी उससे कैसे कर सकता हूँ? वो तेरा भाई हुआ, कैसे कर दूँ? कुछ दिन पहले अगर नहीं मिलता तो शायद मुझसे ये भी अपराध होता, इतना बड़ा अपराध होता कि शायद मुझे फांसी लगानी पड़ती। मतलब आपके एक इसे आप इसको छोटा सा मतलब गुनाह कह रहे हो ना? पता है इसमें कितने लोगों की बर्बादी हुई है? पता है आपको? आपकी थोड़ी सी इस मतलब क्या बताएं, कैसे आप एक डॉक्टर बन गए, कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर लोगों का भगवान होता है, जिंदगी बचाता है, लोगों को जिंदगी बचाने वाला भगवान होता है। एक ऊपर भगवान है, नीचे दूसरा डॉक्टर भगवान। मुझसे अपराध हुआ मुझे मालूम है, लेकिन जब मुझे पता लगा ये लड़का वही है तो इसीलिए मैंने शादी रोकी। बेटा वो तेरा सगा भाई निकला। तो क्या आपने उसकी माँ को नहीं देखा था जिस टाइम वो हॉस्पिटल में आए थे? बेटा उसकी माँ से मिला था मैं, उसके पहले नहीं मिला। जिस वक्त मैंने बच्चे को दिया था उसके बाप से सब मिला था मैं। अगर पहले मिला होता तो मैं ऐसा बेटा गलती करता क्या? मतलब आपके उस 20 लाख की वजह से आपने उस बच्चे को भी जिंदगी, ठीक है एक आपने पुण्य का काम तो किया, आपने उस बच्चे को ना एक अच्छे घर में डाल दिया, लेकिन कितने लोगों को आपने बर्बाद कर दिया। सही कह रहे हो आप, मुझसे गलती हुई है। बेटा तू जो सजा देगी मुझे मंजूर होगी। ये गलती सजा क्या देगी? वो मरने जा आत्महत्या करने जा रही है, रोक लोगे आप उसको? हाँ तेरा हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा कुछ मत कर बेटा। नहीं पापा, तेरा ही बूढ़ा बाप मर जाएगा बेटा। नहीं पापा नहीं, अब आपने रीजन बता दिया ना मुझे। आप जो चीज बता रहे हो अब बताओ। ये कह रहे हैं कि हमको उसको 6 महीने से उस लड़का से प्यार हो गया है। हाँ, कहीं अगर ऐसा कोई उल्टा सीधा अगर काम कर लिया होता तो आज ये कहीं का मुंह दिखाने लायक रहती? सही कह रहे हो है? दुनिया क्या कहती है? एक भाई एक बहन के साथ मतलब हमको खुद शर्म आ रहा है सब बातें कहने में। है पापा मैंने आपकी आप कैसे कैसे रिश्ते को लाकर कहाँ उलझा दिए, कुछ समझ में आ रहा है? गलती हुई है मुझसे, जो चाहो वो सजा दो। आप एक नहीं 4-4 रिश्ते को 4-4 लोगों की जिंदगी को उलझा कर रखे हो। इसके पापा को खा गए, कौन इसका मतलब भरपाई कौन करेगा बताओ? मुझे ही करनी पड़ेगी ना, कर तो रहा हूँ। आज तक मैंने शादी नहीं की, शादी की होती शायद मेरे भी बच्चे होते, वो भी इस गुड़िया के बराबर होते ना, लेकिन नहीं की ना शादी। कौन करेगा इसका पश्चाताप? मैं ही तो करूँगा। गलती आप करोगे तो कौन करेगा? दूसरा कोई थोड़ी ना करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। आपने 3-3 4-4 लोगों को जिंदगी को बर्बाद कर दिया। आपने खा जब आकर आप बैठ गए हो, तब यहाँ पछतावा कौन करेगा? दूसरा कोई करेगा। लेकिन अब लास्ट में भी आप ये अपनी छोटी सी बच्ची का आप लाइफ खराब कर रहे हो। सही कह रहे हैं, मैंने अपराध किया है। अगर मान लो अपराध किया मैंने, मालूम है मुझे, फांसी दे दो मुझे। लोग बाहर करते हैं तो घर में ही ये काम कर रहे हैं, बताओ।
नहीं, मेरे पापा को पता नहीं, नहीं, मुझे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। पता नहीं थी। इन्होंने बोला ना कि मैं उसके डैडी से मिला लड़के के, तब इनको पता चला ये वही लड़का है। इन्होंने कोई अब एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूं, हाँ। आपके पैर पकड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं, जब इतना बड़ा, सुनो तो मेरी बात सुनो, जब इतना बड़ा पाप कर ही दिए हो तो एक पुण्य का काम कर दो। जानते हो क्या, जानते हो क्या? उसके भाई से मिला दो उसको। इतना आप तो सही कर ही कह सकते रहे हो हो। आप। उसके भाई से मिला दो, चाहे उसके लिए लोग सही कह रहे हो। करोड़ों क्यों ना खर्च करना नहीं पड़े। नहीं, मैं मिलवाऊंगा। उसके भाई को उससे मिला दो। उसकी माँ कहीं ना कहीं आज तक तड़प रही है अपने उस बच्चों के लिए, अपने उस बेटा के लिए। आप सही कह रहे हो, मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं इसको इसके भाई से जरूर मिलाऊंगा। अगर ये चीज अगर आप कर लिए ना तो आप किसी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। साहब, मैं जरूर आज मिलवाऊंगा। तक उसकी माँ की आंखें कहीं ना कहीं अपने उस बच्चों को ढूंढ रही है, उसी के चक्कर में आज तक वो कोमा में बैठी बेटा, हुई है। मैं तुझे तेरी माँ से और भाई से मिलवाऊंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। नहीं पापा, मुझे आप भी चाहिए हो ऐसे। सब पैसे के लिए क्या क्या करते हैं लोग। जाओ ले जाओ, मिलता हूँ बेटा, बहुत- ले जाओ। और डॉक्टर हो, आपके ऊपर कोई विश्वास करता है, आप भी कम से कम विश्वास लायक काम करो ना, विश्वास तोड़ने लायक काम मत करो। गलती हो गई भाई। देखिए, ये हाथ मत जोड़िए, हाथ बुद्धि लोग जोड़ते हैं। आप जब बिगाड़ सकते हो किसी का घर ना तो बना भी सकते हो, हौसला रखिए और जाइए। उसका घर आज भी बनने के लिए तैयार है, बना दीजिए उसके घर को कम से कम ना। पति तो कम से कम भाई तो मिल जाएगा उसका। चल बेटा। और देखिए इधर देखिए, अगर थोड़ा सा भी अगर होशियारी करिएगा ना तो सामने कैमरा में हम सब रिकॉर्ड किए हैं, अब ठीक है? ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, हम सारी चीज डाल करके पब्लिकली कर देंगे आपको। नहीं, मेरी बच्ची यूट्यूब, है। फेसबुक पर सब जगह हम आपको नंगा कर देंगे। जाइए ले जाइए इसको, थोड़ा भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो भैया कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। हाँ, बंद करो बाबू।